बहुत समय पहले की बात है। सुदूर दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो राजकाज संभाल सकें। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। पहला पुत्र बोला, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी, क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। दूसरे पुत्र ने पहले को बीच में ही रोकते हुए कहा। फिर तीसरा पुत्र बोला, भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देख आए, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा। वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा था। और तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे कि तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने को भेजा था और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। मैं चाहता हूँ कि इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातों को गांठ बांध लो। पहले, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई विषय हो, कोई वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों न हो। दूसरी बात, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अतः अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो, समय अवश्य बदलता है। और तीसरी बात, अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। ये कहानी हमारे जीवन पर भी इतनी ही लागू होती है दोस्तों। इन 3 सीखों को हम अपनी जिंदगी में अपनाकर आगे का रास्ता आसान कर सकते हैं। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।